नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ आज अपडेट दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों से लेकर स्कूल कॉलेजेस को लेकर बड़े फैसले आने वाले समय में होने वाले हैं। वित्त विभाग ने इसके प्रपोजल तैयार कर दिए हैं, तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा आपको जरूर अवगत करवाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा के दौरे पर थे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा में नए भवनों के निर्माण के लिए जगहों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही देहरा में एसपी ऑफिस के नए भवन निर्माण को भी सीएम सुक्खू ने यहां पर जो है वो एसपी ऑफिस के लिए जगह की तलाश की। आपको बताते हैं देहरा में किन दफ्तरों को खोलने के लिए जगहों की तलाश की जा रही है और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद देहरा के अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण किया और तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि पिछले कल यानी कि 15 अगस्त को सीएम ने ऐलान किया कि यहां पर देहरा में सभी कार्यालय जो है वो खोले जाएंगे, तो उन्हीं कार्यालय को लेकर आज जगहों का यहां पर जो है वो निरीक्षण किया गया। उसके लिए जगहों की तलाश की गई। देहरा विधानसभा क्षेत्र में अधीक्षण अभियंता एससी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए जगह की तलाश की गई। जल शक्ति ब्लॉक मेडिकल ऑफिस देहरा में एक क्लिनिक हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, तो इसको लेकर भी आज जमीन की तलाश की गई। और इसके अलावा SCPWD देहरा के लिए भी जमीन की तलाश की गई और एसपी ऑफिस देहरा में खुलना है, तो इसको लेकर भी जगह का चयन किया गया और सीएम ने खुद निरीक्षण इस दौरान जो है वो देहरा के अलग अलग जगहों पर जाकर आज किया। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने पेंशनरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया था और वो ऐलान 75 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके या फिर जो 75 साल के पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात जो है वो मुख्यमंत्री ने पिछले कल 15 अगस्त के मौके पर दी थी और इसके तहत 75 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के पेंशनरों को पूरा एरियर देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है और इसी वित्तीय वर्ष में पेंशनरों को यह भुगतान किया जाएगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश के पेंशनर अभी लिखित क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने जो घोषणा की है उसके आधार पर आखिरकार उन्हें किस तरह से बेनिफिट दिए जाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2016 से पेंशनरों का डीए का एरियर जो है वो पेंडिंग चल रहा है। पे स्केल, ग्रेचुइटी व कई ऐसा बकाया है जो कि पेंशनर्स को सरकार की ओर से नहीं दिया गया है और अब इस वर्ष केवल डीए का एरियर दिया जाएगा या फिर देनदारियों की कोई लिमिटेशन सरकार की ओर से रखी जाएगी। इसको लेकर पेंशनर क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें तो पेंशनरों को इससे पहले भी एरियर 50 से 1 लाख की लिमिट के साथ पहली किस्त में सरकार की ओर से दिया गया था। हिमाचल में पेंशनर को सेवानिवृत्ति के दौरान मिलने वाला कम्यूटेशन भी अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसे में वित्त विभाग ने सरकार के आदेशों पर पेंशनरों को देनदारियां देने का रोड मैप हालांकि तैयार कर दिया है और जो अभी तक वित्त विभाग की ओर से रोड मैप तैयार किया गया है उसके अनुसार 75 साल से ज्यादा आयु के 28,000 पेंशनर जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस दौरान है और अगर सरकार इन 28,000 पेंशनर्स को उनके डीए का एरियर और तमाम उनके वित्तीय लाभ अगर उनको देती है तो ऐसे में 500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ जो है वो राज्य सरकार पर पड़ेगा। सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस वित्त वर्ष में पूरा भुगतान करने की घोषणा की है। हिमाचल में कुल पेंशनर 1,80,000 है। 4,500 करोड़ से अधिक की देनदारियां पेंशनरों की ही राज्य सरकार पर है और इसके साथ ही 10,000 करोड़ रुपए की जो देनदारियां हैं उसमें पेंशनर्स और दूसरे कर्मचारी भी है, जिसमें कि 1 जनवरी 2016 से अभी तक जिन्हें डीए का एरियर, पे स्केल, तमाम ऐसे बेनिफिट जो है वो दिए जाने हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से सरकार पेंशनरों का बकाया चुकता करती है। इसके अलावा कर्मचारियों का डीए और एरियर पर अगले वित्तीय वर्ष में हिमाचल सरकार फैसला लेगी। तो फिलहाल क्योंकि डीए और एरियर का मसला हिमाचल प्रदेश में इसलिए भी चर्चित है क्योंकि प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है और ऐसे में कर्मचारी जो है वो हमेशा इंतजार करते हैं, चाहे वो 25 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या दिवाली का मौका हो। तो ऐसे मौकों पर कर्मचारी जो है वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनका डीए, एरियर और तमाम पे स्केल में बढ़ोतरी की जाए, उनके आर्थिक लाभ में जो है वो सरकार बड़े ऐलान करे, घोषणा करे। लेकिन जिस तरह के हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बनी हुई है फिलहाल उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि
कि कर्मचारियों को अपने डीए के लिए जो है वो थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी पेंशनर्स को जो है वो सरकार पूरा एरियर देगी। अब ये एरियर किस हिसाब से दिया जाएगा, ग्रेचुइटी दी जाएगी या फिर उनका डीए का एरियर दिया जाएगा, पे स्केल दिया जाएगा, फिलहाल ये कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी जब वित्तीय विभाग का पूरा जो एक क्लैरिफिकेशन है सीएम के स्पीच की, जब वो सामने आएगी। इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। कर्मचारियों का ही दूसरा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को लेकर एक हिमाचल प्रदेश में कई कयास लगाए जा रहे हैं और इसी तरह से आप देखिए कि चतुर्थ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 करने के मामले पर वित्त विभाग ने फाइल वापस भेज दी है और इससे पहले कार्मिक विभाग ने यह फाइल वित्तीय विभाग को भेजी थी और हाईकोर्ट के फैसले पर हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ कर्मचारियों को 58 की जगह पर 60 साल में सेवानिवृत्त किया जाए, इसको लेकर ये वित्त विभाग के लिए फाइल भेजी थी, लेकिन वित्त विभाग ने इस फाइल को वापस भेज दिया है और फिर से अब पेंच फंस गया है कि आखिरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 60 साल में सेवानिवृत्त होंगे या फिर नहीं। हालांकि जो पटिशनर है उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं और शिक्षा विभाग से आई फाइल पर वित्त विभाग ने सुझाया है कि विभाग सुप्रीम कोर्ट में सीएलपी दायर करे और उसके बाद ही चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी सेवानिवृत्ति को लेकर जो है वो आगामी फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों, निराश्रितों, महिलाओं, विधवाओं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 1000 रुपए की मासिक सहायता की घोषणा पिछले कल की है और सरकार इन बच्चों को आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों और पीएचडी कार्यक्रमों में 27 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी। यदि निःशुल्क छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार पीजी आवास के लिए 3000 रुपए प्रति माह की सहायता भी इन बच्चों को प्रदान करेगी। तो सरकार ने एक ये बड़ा फैसला लिया है, एक बार फिर से हिमाचल के गरीब यानी कि आर्थिक स्थिति से जो कमजोर वर्ग है उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर। इसी तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ देहरा में हुई बैठक के बाद राज्य पटवारी और कानूनगो संघ ने काम पर लौटने का फैसला ले लिया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी उचित मांगों को दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी और कानूनगो का राज्य कैडर किया जाना सरकार का नीतिगत फैसला है। उन्होंने पटवारी और कानूनगो से सरकार की इस पहल में सहयोग करने का आग्रह किया है और उन्होंने सीएम ने कहा है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पटवारी कानूनगो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक मिशन मोड पर कार्य कर रही है और इसमें पटवारी और कानूनगो की बेहद अहम भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान भी किया है और पटवारी एवं कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पटवारी और कानूनगो अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में भी देंगे और इसके साथ ही आज से तमाम सभी पटवारी और कानूनगो ने दस्तावेज, सभी तरह के दस्तावेज जो है वो आज से बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर अब पटवार खाने में और तमाम सभी सरकारी कार्यालयों में मिल सकेगी। अगली खबर की बात करते हैं। शिक्षकों से जुड़ी हुई ये खबर है। दिल्ली, चंडीगढ़ से तमाम ऐसे शिक्षक जो कि डेपुटेशन में कई सालों से डटे हुए हैं, उन शिक्षकों को वापस बुलाने की तैयारी सरकार ने कर दी है। सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए हैं और राज्य से बाहर गए शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। बाहरी राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर गए शिक्षकों को ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में अब सरकार भेजेगी और उनकी आगामी जो सेवाएं हैं वो ऐसे ही क्षेत्रों में ली जाएगी जहां पर शिक्षकों की काफी ज्यादा कमी चल रही है। 10 साल से ज्यादा बाहरी राज्यों में डेपुटेशन देने वाले शिक्षकों पर ये गाज गिरने वाली है। बाहरी राज्यों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों का वेतन भी रुक जाएगा अगर सरकार के बार-बार आदेशों के बाद भी इन्होंने अपना डेपुटेशन आगे बढ़ाया। डेपुटेशन आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जो कि डटे हुए हैं, नेता व अन्य प्रतिनिधियों से अपने जुगाड़ करवा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए तो शिक्षा सचिव से लेकर शिक्षा अधिकारियों को कॉल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके डेपुटेशन
को ना छेड़ा जाए और उसे आगे वैसे ही जारी रखा जाए। लेकिन अब सरकार ने दो टूक कहा है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी शिक्षक हैं बाहरी राज्यों में सेवाएं नहीं देंगे, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जाएंगे, वहां पर छात्रों को पढ़ाएंगे और अगर कोई शिक्षक हिमाचल प्रदेश का बाहरी राज्य में जाता है तो सरकार उनके वेतन और आर्थिक लाभ की जिम्मेवारी नहीं उठाएगी। फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर गए शिक्षकों की हार्ड एरिया में ड्यूटी अब राज्य सरकार लगाएगी। अभी तक कितने ऐसे शिक्षक हैं जो कि बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर गए हैं, विभाग के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन इस आंकड़े को जुटाने के लिए अब सरकार ने 1 हफ्ते का समय जो है वो शिक्षा विभाग को दिया है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो स्कूलों को बंद और मर्ज करने के फैसले को एक बार फिर से सरकार रिव्यू करने जा रही है। इनरोलमेंट बढ़ाने में शिक्षक जुट चुके हैं क्योंकि जिस तरह से कई शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर हुए और इसी के साथ कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें नई नियुक्तियां दी गई, कई स्कूलों में इनरोलमेंट कम थी, तो अब ट्रांसफर के डर से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने स्कूलों में इनरोलमेंट को बढ़ा दिया है और कई स्कूलों में इनरोलमेंट भी बढ़ गई है और विभाग ने सरकार को इस बाबत रिपोर्ट भेज दी है। ऐसे में 560 सरकारी स्कूलों को मर्ज और बंद करने में अभी समय लगेगा। आपको बता दें तो शिक्षक संघ भी ये मांग कर रहे हैं कि 30 सितंबर तक स्कूलों को बंद व मर्ज ना किया जाए क्योंकि इससे छात्रों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कुछ समय के लिए स्कूल मर्ज करने का मामला ऐसे में जो है वो ये बताया जा रहा है कि लटक चुका है। फिलहाल शिक्षा मंत्री जब शिमला लौटेंगे उसके बाद वो स्कूल मर्ज की फाइल को एक बार फिर रिव्यू करेंगे, उसके बाद आगामी फैसला होगा कि आखिर इन पर क्या करना है। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंडर 19 14 खिलाड़ियों की डाइट मनी को लेकर शारीरिक शिक्षकों ने विरोध जताया है। शिक्षकों ने सरकार से मांग उठाई है कि डाइट मनी को बढ़ाने के फैसले को सरकार वापस ले। उन्होंने कहा है कि इससे स्कूलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार खिलाड़ियों की डाइट मनी को लेकर अलग से बजट जारी नहीं करती है, तो ऐसे में फिलहाल डाइट मनी के जो फैसले हैं उसे सरकार वापस ले। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल में कल से अस्पतालों में ओपीडी बंद रहेगी। ऐसे में मरीजों को काफी खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि आईजीएमसी सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर कल हड़ताल पर रहेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर से लेकर तमाम सभी मेडिकल ऑफिसर्स कल से हड़ताल करेंगे। सभी अस्पताल बंद रहेंगे, केवल आपातकालीन सेवाएं जो है वो जारी रहेगी। कल सुबह 6 बजे से अस्पतालों में डॉक्टर काम करना बंद कर देंगे और अब सोमवार को ही मरीज अपना चेकअप करवा सकेंगे। हालांकि आपातकाल में सेवाएं चलती रहेगी, मरीजों को दिक्कतें भी होगी क्योंकि आम ओपीडी में जो है वो कल डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में अभी से ही लोगों को ये आगाह कर देते हैं कि अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं तो थोड़ा संभल कर जाए क्योंकि पूरे देश भर के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी डॉक्टरों ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप मामले में हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2 दिन पहले से ही अपनी सेवाएं बंद कर दी थी और अब कल से दूसरे डॉक्टर भी अपनी सेवाओं को बंद कर देंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक बार फिर से माहौल खराब हुआ है। एबीवीपी व पुलिस में झड़प हुई है। उसके बाद सुबह से एबीवीपी एचपीयू कैंपस में धरना प्रदर्शन दे रही थी। छात्राओं को पुलिस द्वारा धक्का मुक्की व धमकाने का आरोप था और एबीवीपी ने एचपीयू में तैनात डीएसपी का भी घेराव किया। उसके बाद पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच सुलह हुई और मामला ठंडा हो गया। अगली खबर की बात करते तो चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। यहां 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं और आखिरी बार 2014 में यहां चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। उधर हरियाणा में 1 फेज में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और त्योहार होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। इससे पहले 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे। ऊना जिले में अगली खबर की बात करते हैं। ऊना जिले में कुटलहर के विधायक विवेक शर्मा की गाड़ी पर अज्ञात बाइक सवारों ने रॉड से हमला किया है। घटना बीती शाम की बताई जा रही है जब विधायक पंजाब के जालंधर से लौट रहे थे। इस दौरान होशियार शहर पार करने के बाद 2 बाइक सवारों
ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और पिछले शीशे से रॉड से वार कर दिया। इससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। इसके बाद विधायक के चालक ने काफी दूर तक शातिरों का पीछा किया, लेकिन दोनों चकमा देकर फरार हो गए। विवेक शर्मा ने होशियारपुर पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश भी शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें तो चंबा के डलहौजी में करंट लगने से एक मादा भालू और उसके बच्चे की मौत हो गई। डलहौजी की कथलक सड़क पर मादा भालू और उसका बच्चा दोनों ट्रांसफार्मर में लटके व मृत मिले। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने आज सुबह इसकी सूचना वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग को दी। इसके बाद वाइल्ड लाइफ विंग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मादा भालू और उसके बच्चे को दोनों को ट्रांसफार्मर से नीचे उतारा। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर आज खूब वायरल हो रहा है। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। वन विभाग ने मृत मादा भालू और उसके बच्चे के शव को कब्जे में लेकर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को 2006 यानी कि आज 2006 बैच के आईएएस अधिकारी प्रियंतु मंडल को रिलीव कर दिया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल कैडर के आईएएस प्रियंतु मंडल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन कोलकाता में डायरेक्टर के तौर पर तैनाती दी है। हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज उन्हें रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में प्रियंतु मंडल अभी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, मछली पालन और राजस्व सचिव के साथ साथ प्रबंध निदेशक एचपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन शिमला और चेयरमैन एपिलेट एचपी टैक्स ट्रिब्यूनल धर्मशाला का भी अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे। प्रियंतु मंडल के रिलीव होने के बाद उनके विभाग दूसरे अधिकारी को सौंपे जाने हैं। ऐसे में जल्द ही अब हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। प्रियंतु मंडल से पहले आशुतोष करक भी इसी महीने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पद पर दिल्ली गए हैं। आईएएस आशुतोष करक को केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का निजी सचिव नियुक्त किया गया है और 5 साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो गए हैं। तो ऐसे में जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आईएएस अफसरों का यहाँ पर जो है वो संकट छा गया है। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर ऐसे विभाग है जहां पर कोई भी सचिव नहीं है और एक सेक्रेटरी को यानी कि एक आईएएस अफसर को 5 से 6 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। इस वजह से बहुत सारी ऐसी सरकारी फाइलें हैं जिन पर काम नहीं हो पा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि सरकार जैसे ही अब सुचारू रूप से चलेगी वैसे ही जो है वो एक प्रशासनिक फेरबदल जो है वो हो सकता है। अगली खबर की बात करें, सुंदरनगर जलाशय से आज एक युवती का शव बरामद हुआ है। मृतका की पहचान हिमानी निवासी बासा गोहर के रूप में की गई है। हिमानी ने करीब 1 सप्ताह पहले बग्गी नहर में छलांग लगाई थी। आज जलाशय में तैरते हुए शव को जब स्थानीय लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। हिमानी के परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। परिजनों के अनुसार हिमानी ने जिस दिन ये खौफनाक कदम उठाया उस दिन उसका आईटीआई में अंतिम दिन था और उसके बाद परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। हिमानी ने बग्गी नहर में छलांग क्यों लगाई, फिलहाल ये बात अभी भी उसके परिजनों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर की बात करें, शिमला की लड़की के साथ जीरकपुर में रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती की कुछ समय पहले सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली के रहने वाले शख्स से जान पहचान हुई थी। ये जान पहचान बाद में दोस्ती में बदल गई। दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती गई और दोनों ने शादी करने की योजना बनाई। युवती का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसे शादी का झांसा देकर मिलने के लिए मोहाली के जीरकपुर में बुलाया और आरोपी जीरकपुर में युवती को किराए के कमरे में ले गया और रेप किया। जब युवती ने जल्द ही शादी करने को कहा तो आरोपी युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। शिमला पुलिस ने 0 FIR के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामला जीरकपुर पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है। अब इस मामले में पंजाब की जीरकपुर पुलिस तफ्तीश कर कार्रवाई अमल में लाएगी। अगली खबर की बात करें तो किन्नौर जिला को जोड़ने वाले हाईवे पर बीती शाम एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ कार पर गिर गया। गाड़ी में सवार 4 लोग पहाड़ी से लैंडस्लाइड होते देख पहले ही बाहर निकल गए और भागने में कामयाब हुए। इससे कार सवारों की जान तो बच गई मगर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो जिला सोलन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवती हजारों रुपए की ठगी का शिकार हो गई। युवती एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए माल रोड सोलन स्थित SBI के एटीएम गई थी। इस दौरान उसने एटीएम
एटीएम से 1500 रुपए निकाले, लेकिन जब वो एटीएम से बाहर जाने लगी तो वहां मौजूद एक युवक ने कहा कि एटीएम से स्लिप नहीं निकाली गई है। जब फिर से युवती ने अपनी एटीएम कार्ड डाला तो शातिर ने बड़ी चालाकी से कार्ड बदल लिया, जिसके बाद जब वो कार्ड को घर लेकर पहुंची तो उसे पता चला कि ये कार्ड उसका नहीं है, उसकी मां का है। इसके साथ ही उनके फोन पर 40,000 रुपए पैसे निकालने का मैसेज भी आया और युवती ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। अगली खबर की बात करें तो शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 5 पर गंडाघाट के निकट आज सुबह एचआरटीसी की बस और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए। इस दुर्घटना में कार चालक को गंभीर चोटें आई है, जिसे पहले गंडाघाट अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आईजीएमसी शिमला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। हादसे की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के कुछ भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कुछ स्थानों पर 16 से 20 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ जल ग्रहण और आसपास के क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आने का भी खतरा बताया गया है। बारिश से जगह जगह भूस्खलन से एक नेशनल हाईवे व 116 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही हिमाचल में बाधित हुई है और राज्य में 21 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप पड़े हुए हैं। हिमाचल में 11 जल आपूर्ति योजनाएं गाद आने से अभी भी प्रभावित है। इसके साथ ही शिमला, मंडी, कुल्लू व कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा सेवाएं इस समय प्रभावित हो रही है। लोक निर्माण व अन्य विभाग संबंधित सेवाओं की बहाली में काम में लगे हुए हैं। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर अभी आने वाले समय में और भी नुकसान कर सकता है, क्योंकि जाती बरसात अक्सर जो है वो नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे में आप सभी अपना ध्यान जरूर रखें और अलर्ट रहे और फिलहाल जो है वो अपनी सुरक्षा खुद करें। तो मुझे दीजिए इजाजत, देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।